110 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आगे बढ़ता हुआ ये चक्रवाती तूफान कई राज्यों में मूसलाधार बरसात शुरू कर चुका है। पहाड़ी राज्यों में हो रही बर्फबारी अब ठंड भी बढ़ाएगी और आज देश भर में मौसम कैसा रहने वाला है और दोस्तों ये तूफान कब और कहां टकराएगा। भयंकर चक्रवाती तूफान मोंथा ने देश के कई राज्यों में अभी से ही तबाही मचाना शुरू कर दिया है। इस तूफान के चलते मौसम विभाग ने कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है और तट से टकराने के दौरान इस तूफान की हवाएं 90 से 100-110 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार तक रह सकती हैं। अभी ये तूफान कहां है और इस तूफान की वजह से किन किन राज्यों में असर दिखेगा, आइए सब कुछ डिटेल में जानते हैं आज के मौसम समाचार को थोड़ा विस्तार से। दोस्तों, अरब सागर में डीप डिप्रेशन बना हुआ है जिसके चलते गुजरात में भी अगले 4 दिन आफत भरे रहेंगे। IMD यानी भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने रेड और ऑरेंज अलर्ट के साथ एक बड़ी चेतावनी जारी की है। अभी वैसे देश में कुल 3 सिस्टम एक साथ एक्टिव हैं, जिसके चलते कई राज्यों में बारिश के गंभीर हालात देखने को मिल रहे हैं। गुजरात के अमरेली में आज भी 2 घंटे में 6 इंच तक बारिश हुई और इस साइक्लोन चक्रवात तूफान मोंथा के चलते आंध्र प्रदेश, उड़ीसा समेत कई राज्यों में आज स्कूल भी बंद रखे गए। वैसे तो हमारे देश में इस अक्टूबर महीने की 15 तारीख से ही मानसून की विदाई हो चुकी थी, लेकिन अभी बंगाल की खाड़ी समेत 3 सिस्टम एक साथ एक्टिव होने से मध्य प्रदेश समेत देश के 15 राज्यों में अगले 4 दिन तक मौसमी सिस्टम एक बार फिर से एक्टिव नजर आएगा, जिसके चलते तेज हवाओं के साथ बारिश भी हो सकती है। और अभी से ही कल रात से ही मतलब देश के कई राज्यों में बारिश की शुरुआत हो चुकी है ऑलरेडी, जिससे किसान भाई लोगों की फसलों को भी भारी नुकसान हुआ है। वैसे तो मौसम विभाग ने देश के कई राज्यों में किसानों को पहले से ही अलर्ट किया था, अपनी फसलें सुरक्षित करने की रखने की सलाह दी थी, लेकिन इतनी जल्दबाजी में आखिर किसान करते तो करते कैसे। आइए देखते हैं दोस्तों कि अब अगले 3-4 दिनों के दौरान 31 अक्टूबर तक देश के किन किन राज्यों में और भी भारी बारिश का सिलसिला रहेगा। वैसे अभी भी राजस्थान, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, हिमाचल समेत कई राज्यों में बारिश के हालात काफी गंभीर चल रहे हैं, राइट। इस बीच मौसम विभाग का कहना है कि अरब सागर में बने सिस्टम के कारण गुजरात के भी कई जिलों में बारिश देखने को मिल सकती है अगले 2-3 दिन के दौरान। देश भर के मौसम से जुड़ी ये कुछ तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। देखिए, उड़ीसा के पूरी बीच पर चक्रवात तूफान मोंथा को लेकर पर्यटकों को भी समुद्र से दूर रहने के लिए NDRF, SDRF के जवान अलर्ट कर रहे हैं और ये देश की राजधानी दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए सड़कों पर पानी का छिड़काव किया जा रहा है। राजधानी के कर्तव्य पथ पर सुबह सुबह धुंध की भी मोटी परत छाई और ये चक्रवात तूफान मोंथा की आज रात या शाम को आंध्र प्रदेश के काकीनाडा तट के पास टकराने की ये रूट मैप है तस्वीर है, जो तूफान अभी इस डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है और ये सेना के जवान समुद्र तटों से टूरिस्ट पर्यटकों को बाहर निकाल रहे हैं। ये कुछ अलग अलग राज्यों की तस्वीरें देखिए आप। राजस्थान के टोंक वगैरह में इतनी भारी बारिश देखने को मिली, कोटा जिले में, उदयपुर समेत राजस्थान के कई जिलों में तेज बारिश हुई है। इधर मध्य प्रदेश में भी देखिए भोपाल, इंदौर, देवास समेत कई जिलों में आज भारी बारिश के हालात देखने को मिल रहे हैं। गूगल सर्च में भी गूगल ट्रेंड में साइक्लोन मोंथा पिछले कुछ घंटों से काफी ट्रेंड का विषय बना हुआ है। इस बीच अलग अलग राज्यों के मौसम की स्थितियां देखिए। राजस्थान के 9 जिलों में अति भारी बारिश का अलर्ट जारी किया मौसम विभाग ने और किसानों को भी अपनी फसलें सुरक्षित रखने की सलाह दी है। आज भी अभी भी लाइव अपडेट आ रहा कि राजस्थान के 6 जिलों में लगातार भारी बरसात जारी है, अलर्ट जारी किया हुआ। उदयपुर में खेतों में पड़ी फसलें भी खराब हुई। न सिर्फ उदयपुर में बल्कि कई जिलों में किसानों की फसलें खेतों में पड़ी हुई है, जिन्हें अभी निकलवाना बाकी है, जैसे मूंगफली, मक्का वगैरह की ये फसलें काफी बर्बाद हो गई, बिल्कुल ही खराब हो गई। वैसे पहले ही इस बार बरसात के मौसम में चौमासा में इतनी बारिश हुई कि फसलों की पैदावार भी उतनी अच्छी नहीं हो पाई और अभी जो थोड़ी बहुत हुई थी वो भी अभी बारिश ने अंतिम दिनों में सब कुछ खराब कर दिया है। ये होती है असल में किसानों की जिंदगी दोस्तों। बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में उठे चक्रवात के प्रभाव से राजस्थान के मौसम में भी ये बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। राजस्थान के पाली, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, टोंक, डूंगरपुर, बूंदी, करौली, अजमेर समेत कई जिलों में आज देर रात से रिमझिम बरसात जारी है। ये देख सकते हैं किसानों की खेतों में पड़ी फसलों की तस्वीरें। बड़ा दुख होता है दोस्तों ऐसे किसानों की मेहनत पर पानी फिरते जब देखते हैं हम, क्योंकि किसान भाई लोगों की बदौलत ही हम अनाज खाते हैं, खाना खाते हैं और जब उनकी फसलों को इतना नुकसान होता तो बड़ा ही दुख होता है। आज 27 अक्टूबर को मौसम विभाग ने राजस्थान के कई जिलों में दक्षिणी हिस्से में खास करके ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है। देख सकते हैं आप, ऑरेंज चेतावनी है उदयपुर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, बूंदी और कोटा में है और येलो चेतावनी भी कई सारे राजस्थान के दक्षिणी जिलों में है। और ठीक ऐसा ही सिलसिला न सिर्फ आज रहेगा बल्कि राजस्थान में कल 28 अक्टूबर को भी आधे से ज्यादा जिलों में लगभग दक्षिणी और इधर पूर्वी हिस्से में भारी बारिश का येलो अलर्ट है। और परसों 29 अक्टूबर को भी राजस्थान के भीलवाड़ा, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही समेत इन जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट रहेगा। 30 अक्टूबर तक भी ये बारिश का सिलसिला जारी रहेगा, जब राजस्थान में दक्षिणी हिस्सों में अधिकतर जिलों में बारिश की गतिविधियां जारी रहेगी। येलो अलर्ट की चेतावनी है।
और राजस्थान के बाद अब देखिए आप मध्य प्रदेश के मानसून के हालात। नर्मदापुरम में तो इतनी भारी बारिश हुई कि तवा डैम के गेट भी खोलने पड़े हैं। गुना में पक चुकी मक्का की फसल भी खराब हो गई। श्योपुर में खुले में रखा धान भी किसानों का भीग गया। मध्य प्रदेश में भी दोस्तों अभी ग्वालियर, चंबल और उज्जैन संभाग समेत 8 जिलों में तेज बारिश का हाई अलर्ट जारी किया मौसम विभाग ने। ये देख सकते हैं आप मध्य प्रदेश के वो 8 जिले उत्तरी हिस्से के जिनमें भारी बारिश की येलो चेतावनी है। ग्वालियर, भिंड, मुरैना, दतिया, श्योपुर, शिवपुरी, नीमच और मंदसौर वगैरह में। और ये मध्य प्रदेश में भी किसानों की खेतों की फसलों की तस्वीरें आप देख सकते हैं। मतलब निकलवाई हुई, कटाई हुई की फसलें, धान की फसलें भी खराब हो गई। तिरपाल से ढकाकर किसान भाई लोग अपनी फसलों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मौसम देखिए, प्रकृति और कुदरत के आगे कौन जीत सकता है। और दोस्तों कल 29 अक्टूबर को भी मध्य प्रदेश में सिवनी, मंडला, बालाघाट और डिंडोरी, इन जिलों में तो येलो अलर्ट की चेतावनी है और बाकी के जिलों में सामान्य हल्की बारिश का अलर्ट जारी किया हुआ है। ये देख सकते हैं आप एमपी के मानचित्र में तस्वीरें भी। चलिए मध्य प्रदेश के बाद अब देखिए आप झारखंड राज्य में भी बारिश की गतिविधियां काफी गंभीर चल रही है। हल्की बारिश की संभावना तो लगभग पूरे झारखंड में है ही। बीते 24 घंटों में जमशेदपुर सबसे गर्म शहर रहा और 31 अक्टूबर तक मौसम विभाग का कहना है कि झारखंड में मौसम के हालातों में उतार चढ़ाव यानी बदलाव देखने को मिलते रहेंगे। आने वाले 4 दिन झारखंड में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया हुआ है। बंगाल की खाड़ी में बने सिस्टम का असर दिख रहा है। झारखंड के कई जिलों में 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं भी चल सकती हैं। बंगाल की खाड़ी में जो ये डीप डिप्रेशन का एरिया बन रहा, जिस वजह से चक्रवात आया, यही वजह है कि 28 से 31 अक्टूबर तक झारखंड में भारी बारिश का अलर्ट है। ये देख सकते हैं आप अगले 2-3 दिन झारखंड के किन किन जिलों में बारिश की चेतावनी जारी की गई है। आज 27 अक्टूबर को और कल 28 अक्टूबर को, परसों 29 और उसके अगले दिन 30 अक्टूबर को भी झारखंड के इन अधिकतर जिलों में बारिश का सिलसिला आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, झारखंड के बाद अब देखिए आप पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश में क्या स्थितियां चल रही हैं। देखिए हिमाचल के भी कई इलाकों में बारिश और ओलावृष्टि की चेतावनी है। मणिकर्ण घाटी में तूफान से डरे लोग। बर्फबारी से रोहतांग दर्रा भी जो बंद था इतने दिन, वो अभी वैसे तो वापस खुल चुका है। और अगले 6 दिन सितंबर तक हिमाचल प्रदेश में तो मौसम की स्थितियां सामान्य रहेगी। लेकिन दोस्तों 29 से लेकर 31 अक्टूबर तक 3 दिन जो 29, 30, 31, इस दिन कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट है। बिहार में भी छठ के मौके पर भारी बारिश का माहौल देखने को मिलेगा। वहीं इधर मौसम विभाग ने उड़ीसा राज्य में भी 15 जिलों में तूफान का असर जारी रहने की चेतावनी जारी की गई है। एनडीआरएफ और ओडीआरएफ के जवान तैनात किए गए हैं। उड़ीसा राज्य में स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्र वगैरह भी काफी बंद है। कई जिलों में स्कूलों में छुट्टियां घोषित की गई है। मौसम विभाग का कहना है कि उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में जो भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई, जिससे 15 जिलों में असर पड़ने की संभावना है। और ये जो चक्रवात तूफान मोंता है, ये कल 28 अक्टूबर तक तूफान में बदलने की संभावना है। आंध्र प्रदेश तट पर मछलीपट्टनम और कलिंगपट्टनम के बीच ज्यादा खतरा जताया मौसम विभाग ने। और इधर देखिए उड़ीसा राज्य में भी साइक्लोन मोंथा के कारण भारी बारिश की चेतावनी जारी की। सरकार ने 7 जिलों में सरकारी कर्मचारियों की छुट्टियां भी रद्द कर दी है। वैसे दक्षिणी भारत के कई राज्यों में जैसे तमिलनाडु, पुडुचेरी, आंध्र प्रदेश वगैरह, इन राज्यों में तूफान के चलते तेज आंधी बारिश की संभावना बनी रहेगी। और न सिर्फ उड़ीसा में बल्कि तमिलनाडु, कर्नाटक समेत इन राज्यों में तूफान की चेतावनी के चलते कई जिलों में, मतलब कई डिस्ट्रिक्ट में स्कूल बंद रखने के आदेश भी जारी किए हैं। एक्चुअली कल तक ये जो चक्रवाती तूफान मोंता है, ये तट से टकरा जाएगा और इसके चलते आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में आवश्यक तैयारियां भी की गई है। सरकार और प्रशासन हाई अलर्ट मोड पर है। बंगाल की खाड़ी में हुए इस चक्रवात तूफान के सक्रिय होने के चलते छत्तीसगढ़ राज्य में भी आज 27 अक्टूबर से ही भारी बारिश का अलर्ट है। और ये अलर्ट अगले 2-3 दिन 28, 29, 30 अक्टूबर तक बना रहेगा। मौसम विभाग का कहना है कि कई जिलों में छत्तीसगढ़ में भी बारिश का सिलसिला आपको देखने को मिलेगा। इधर पहाड़ी राज्यों में भी भारी बारिश, भूस्खलन और कई राज्यों के कई जिलों में तबाही देखने को मिल सकती है। खास करके इस तूफान की वजह से न सिर्फ भारत के अलग अलग राज्यों में बल्कि एक और चक्रवाती तूफान सक्रिय हो रहा है, जिसके चलते दुनिया के 5 देशों पर खतरा मंडरा रहा है। इस चक्रवाती तूफान का नाम है दोस्तों मेलिसा, चक्रवात मेलिसा। वो जो हमारे भारत में अभी चल रहा है उसका नाम है चक्रवात मोंथा, राइट। और ये है चक्रवात मेलिसा। तो पश्चिमी देशों में चक्रवात मेलिसा का खतरा बढ़ रहा है, जिससे कैरिबियाई देशों में बाढ़ और भूस्खलन बढ़ने की भी आशंका है। कई देशों में निचले इलाकों को खाली कराया जा रहा है। मौसम वैज्ञानिकों ने मेलिसा चक्रवात को लेकर इसे जेमका के इतिहास का सबसे शक्तिशाली तूफान भी बताया है। और इस चक्रवाती तूफान के चलते कैरिबियाई देशों पर ज्यादा खतरा किन किन देशों में, जिनकी डिटेल भी आप देख सकते हैं। हालांकि इस चक्रवात का असर भारत के किसी भी राज्य में देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। और बाकी तमिलनाडु के भी 6 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। मछुआरों को भी समुद्र तट पर न जाने की चेतावनी जारी की है मौसम विभाग ने। और बाकी देखिए दोस्तों, राजस्थान के बूंदी, रायथल वगैरह की तस्वीरें। भारी बारिश से किसानों की धान की फसलें भी जलमग्न हो गई। 60% फसलें खेतों में पड़ी हैं। किसान भाई लोगों को भारी नुकसान हुआ है। ये हालात और तस्वीरें देखकर वाकई में दोस्तों मन बड़ा दुख होता है, भावुक हो जाता है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, बिहार, यूपी समेत कई जिलों में किसानों की फसलों को भारी नुकसान हुआ है। तो जरूर सरकारों को मुआवजे के लिए अच्छी खासी घोषणाएं करनी चाहिए। मेरी तो सरकारों से यही सवाल है कि आखिर किसानों के हुए इस नुकसान का मुआवजा आखिर सरकार कब तक देगी। ये
ये सबसे बड़ा सवाल और हम सभी मिलकर ये सवाल सरकार से करते रहेंगे। वैसे दोस्तों, आप कौन से राज्य में, कौन से जिले में रहते हैं और आपके राज्य और जिले में अभी मौसम के हालात क्या चल रहे हैं, कमेंट करके बताइएगा जरूर। और बाकी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना रोजाना ऐसी इंफॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।